हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द जीनियस प्लेटफॉर्म। आज हम कावेरी क्लास 9th का लेसन 1 जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो भी इसमें हार्ड वर्ड्स आएंगे उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बीच बीच में कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से रिलेटेड, उसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. जब मैं 12 साल की लड़की थी तो मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। स्टे का मतलब होता है रहना, और आपको ये याद करना है कि जो नरेटर है वो कितने ईयर्स की थी जब वो नॉर्थ कर्नाटका में रहती थी। Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. और उस समय जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिसके कारण मॉर्निंग पेपर हमें अक्सर ही आफ्टरनून को मिलता था, यानी कि दोपहर में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेफ्ट, और जो वीकली मैगजीन्स हुआ करते थे वो एक दिन बाद आते थे। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस, और हम सभी उस बस का इंतज़ार करते थे। ईगरली का मतलब होता है एक्साइटेडली, बहुत ही उत्साह से। तो आपको ये मीनिंग लर्न करना है ईगरली का सिनोनिम्स। ओके, तो हम सभी बहुत ही उत्साह से उस बस का इंतज़ार करते थे जिसमें विच यूज्ड टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट, जिसमें पेपर्स होते थे, वीकली मैगजीन्स आते थे, और उस समय SMS मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो जो भी मैसेजेज होते थे वो पोस्ट के ज़रिए जाते थे। तो हम सभी को उस बस का इंतज़ार होता था जिस बस में ये सारी चीज़ें होती थी। एट द टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। आपको ये नेम बिल्कुल बच्चों याद रखना है। त्रिवेणी जो थी वो एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी। राइटर का नेम पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा त्रिवेणी, ठीक है। और लैंग्वेज भी आपको याद करना पड़ेगा, किस लैंग्वेज की थी, तो कन्नड़ लैंग्वेज की थी, ठीक है। उस समय त्रिवेणी जो थी कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत ही पॉपुलर राइटर थी। तो ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड हम फाइंड आउट करते हैं, पॉपुलर। पॉपुलर का मीनिंग आप सभी जानते हैं, उसका आपको सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर सेंड करना है। जितने भी सिनोनिम्स पॉपुलर के आपको आते हैं उतने लिखेंगे, ओके। सी वाज अ वंडरफुल राइटर, और वह बहुत ही अच्छी एक लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज वेरी इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग, और उनका जो लिखने का जो तरीका था वो बहुत ही आसान था। अब यहाँ से आसान का आप अपोजिट वर्ड लिखेंगे, अपोजिट, ओके। तो उनके जो लिखने का जो तरीका था वो बहुत ही आसान था एंड वेरी कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब होता है सेटिस्फाइंग। बहुत पढ़कर लोगों को उनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील होता था। हर स्टोरी यूजुअली डील्ड विद द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। और उनकी जो स्टोरी होती थी वो जनरली किस चीज़ को डील करती थी। यहाँ डील विथ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू हैंडल और टू मैनेज, मतलब किसी चीज़ को मैनेज करना या फिर इस तरीके से हैंडल करना। तो उनकी जो स्टोरी थी वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो एक साधारण व्यक्ति के जीवन में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। कोई भी व्यक्ति साधारण व्यक्ति है और उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। कभी कभी नहीं समझ में आता है कि कौन सा स्टेप लिया जाए, कौन सा स्टेप नहीं लिया जाए। तो इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते थे उनकी स्टोरी इन सब चीज़ों पर ही लिखी जाती थी, जिसे पढ़कर लोगों को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील होता था एंड वर पीपल वेरी इंटरेस्टिंग। और जो लोग इसको पढ़ते थे वो बहुत ही आनंद के साथ इसको पढ़ते थे। आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर सी डाइड वेरी यंग। और अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। कन्नड़ लिटरेचर का दुर्भाग्य ये था कि वह जो त्रिवेणी जो राइटर थी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेखिका थी, उनकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिसिएट हर नॉवेल। और अभी भी लगभग उनके मृत्यु के 40 साल के बाद भी जो लोग हैं वो उनके नॉवेल्स को पढ़ते हैं और उसको अप्रिसिएट करते हैं, ठीक है। अप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब उनकी नॉवेल इतनी अच्छी थी।
आगे है, वन ऑफ हर नोवेल कॉल्ड काशी यात्री was appearing as a serial in the कन्नाडा वीकली क्रमवीरा देन। और उन्हीं की लिखी हुई नोवेल में से एक नोवेल थी काशी यात्री। काशी यात्री का नेम आपको लर्न करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। was appearing as a serial in the कन्नाडा वीकली क्रमवीरा देन। और उनकी जो काशी यात्री नोवेल थी उसी पर ही लिखा गया एक सीरियल बनाया गया था जिसका नाम था करमवीरा, और इसे अक्सर ही सप्ताह में दिखाया जाता था। ठीक है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी हर एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। और यह जो स्टोरी थी, कौन सी स्टोरी? काशी यात्री जो स्टोरी थी वह एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी जिसके पास बहुत ही ज़्यादा, आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट, कीन डिजायर। ठीक है, तो जिनके पास एक पैशनेट, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, पैशनेट इच्छा थी किस चीज़ की? टू गो टू काशी और वाराणसी, काशी या वाराणसी जाने की इच्छा उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रूप से थी। ऐसी एक ओल्ड लेडी की स्टोरी इस नोवेल में दिखाई गई है। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इन द अल्टीमेट पुण्य। और जो बहुत सारे जो हिंदू हैं वो यह बिलीव करते हैं कि गोइंग टू काशी, काशी जाना, और वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा, और लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करना, इज़ द अल्टीमेट पुण्य। अल्टीमेट का मतलब होता है इवेंचुअल, हिंदी मीनिंग इसका है परम। तो लोग ये मानते हैं कि उनकी पूजा करना परम पुण्य है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। और यह जो ओल्ड लेडी है वो भी इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती है। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन द नोवेल। और काशी जाने का जो स्ट्रगल था वही इस नोवेल में उस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन गर्ल का मतलब होता है अनाथ। और इसी स्टोरी में एक बहुत ही यंग ऑर्फन गर्ल की बात कही गई है, हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। जो कि प्रेम में पड़ी होती है लेकिन उसके पास अपनी शादी करने के पैसे नहीं होते हैं। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। और नोवेल के एंड में जो ओल्ड लेडी जो इतने दिनों से स्ट्रगल कर रही थी अब और पैसे इकट्ठा कर रही थी काशी जाने के लिए, उस ओल्ड लेडी ने गिव अवे जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट। जो ओल्ड लेडी थी उसने बिना ही सोचे अपनी सारी सेविंग्स उस ऑर्फन गर्ल को की शादी के लिए उसे दे दी। सी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। और जो ओल्ड लेडी थी वो कहती है काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करने से ज़्यादा मेरे लिए हैप्पीनेस मुझे देता है उस लड़की की मदद करना। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल सो सी कुड नॉट रीड। मेरी जो ग्रैंड मदर है क्रिस्टिका, ये ग्रैंड मदर का नेम भी आपको लर्न करना है। ठीक है, नेवर यूज टू गो, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी जिसके कारण उनको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। और हर वेडनेसडे को वह एक मैगजीन आती थी जिसमें काशी यात्री के नेक्स्ट एपिसोड हुआ करते थे, उस नोवेल को मैं पढ़ती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विथ द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। और जब मैं वो स्टोरी पढ़ती थी तो मेरी जो दादी माँ थी क्रिस्टिका, वो अपनी सारे काम को, सारी चीज़ों को भूल जाती थी और बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ उस स्टोरी को सुनते थे। अब यहाँ पे एक हार्ड वर्ड आ रहा है, हार्ड वर्ड नहीं है ये, नॉर्मल सा ही वर्ड है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का आपको सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे सेंड करना है ताकि मैं देख सकूँ आप लोग कितने एक्टिव हैं। और बच्चों इस तरीके की सिनोनिम्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इट इज़ रिलेवेंट टू योर एग्जामिनेशन। लेटर सी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाई हार्ट। और स्टोरी को फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनने के बाद वह जो मेरी दादी माँ थी वो पूरे ही टेक्स्ट को बाई हार्ट, फुल ऑफ हार्ट
अपने पूरे हृदय से उसको फिर से रिपीट करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी कभी भी काशी नहीं गई थी। एंड सी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है हीरो। किसी भी नॉवेल का जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है प्रोटैगनिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो मेरी जो दादी माँ थी वो भी कभी काशी नहीं गई थी, और वह खुद को नोवेल की जो मेन कैरेक्टर थी, जो ओल्ड लेडी की बात की गई थी, उसी से वो अपने तुलना करती थी। उसी के जगह वो खुद को रख कर उस स्टोरी को सुनती थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इज नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और इस कारण से किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा मेरी जो दादी माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा इसके नेक्स्ट एपिसोड में इंटरेस्ट रखती थी, ये जानने के लिए कि इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। एंड यूज्ड टू इंसिस्ट, और वह मुझे इंसिस्ट करती थी, तो वह इंसिस्ट करती थी दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि मैं उसके नेक्स्ट पार्ट को उनके सामने पढूं। After hearing what happened next in Kashi Yatri, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. और काशी यात्री के अगले पार्ट को सुनने के बाद she would join her friend, वो अपनी फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी, उनको इकट्ठा करती थी टेम्पल के कॉर्टयार्ड में। कॉर्टयार्ड मतलब आंगन हो गया, टेम्पल के यार्ड में, ग्राउंड में कह सकते हैं। ठीक है, टेम्पल के ग्राउंड में वो अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करती थी, जहाँ हम सभी बच्चे ऑल्सो गैदर होते थे। हम सभी बच्चे भी वहाँ इकट्ठा होते थे। किस चीज़ के लिए? प्ले हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक खेलने के लिए, लुका छुपी खेलने के लिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से वो टेम्पल के यार्ड में वहाँ पे इकट्ठा होती थी। सी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स, और मेरी जो दादी माँ थी वो अपने फ्रेंड्स से जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ करता, जिसको मैं पढ़ती थी, उसी को वो वहाँ पे जाकर डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, और उस समय मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि क्यों उन लोगों के बीच इस स्टोरी को लेकर इतना अधिक डिबेट होता है। डिबेट का कुछ अदर सिनोनिम्स भी होता है, जिसको आप कमेंट सेक्शन में बच्चों लिखकर मुझे सेंड करेंगे। और अगर आपको इस तरीके का जो एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश टू हिंदी और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला, ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से भी, ताकि वो भी आपको ज्वाइन करके इस चैप्टर को पढ़े। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलते जाए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कज़िन टू द नेबरिंग विलेज। एक बार मैं अपनी कज़िन्स के साथ पास के विलेज में वेडिंग सेरेमनी के लिए मैं चली गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, और उस समय जो शादियाँ होती थी वो एक ग्रेट इवेंट हुआ करती थी। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्फ थ्रूली, और हम सभी जो बच्चे होते थे वो इसके थ्रू बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, और हम सभी वहाँ पे खाते थे और बहुत ही ज़्यादा खेलते रहते थे। शेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वाज बिजी। शेवरिंग का मतलब एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, मतलब फुल्ली इंजॉयमेंट हम वहाँ पे करते थे, क्योंकि हमारे जो एल्डर्स हुआ करते थे वो शादी में बिजी होते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, और मुझे वहाँ पे 2 या 3 दिन ही रहना था, लेकिन मैं वहाँ पे 1 सप्ताह के लगभग में वहाँ पे रह गई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. और जैसे ही मैं अपने गांव में वापस आई, मैंने अपनी ग्रैंडमदर की आंखों को आंसू में गीला होते हुए देखा। I was surprised, मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई। For I had never seen her cry even in the most difficult situation. बहुत ही ज़्यादा कठिन सिचुएशन में भी मैंने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा था। What had happened? क्या हुआ? आई वॉज वरिड। वरिड का मतलब होता है चिंता करना, तो इसका मीनिंग भी आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्या हुआ होगा इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा वरिड थी। आवा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? आवा, क्या सब कुछ ठीक है? आर यू ओके, और क्या आप ठीक हैं?
आई यूज टू कॉल हर आवा, मैं उनको आवा के नाम से बुलाती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। कन्नड़ स्पोकन में इसका मतलब मदर होता है, ठीक है। तो मैं अपनी दादी माँ को आवा के नाम से बुलाती थी। सी नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, ठीक। तो सी नोडेड, उन्होंने सिर हिलाया, बट डिड नॉट रिप्लाई, बट मुझसे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं इस चीज़ को भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर लाइफ, और रात के समय में डिनर के बाद हम सभी ओपन टेरेस पर, अपने घर के ओपन टेरेस पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, और यह एक गर्मी की रात थी। एंड देयर वॉज अ फुल मून, और जो मून था वो बिल्कुल फुल मून था। आवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, आवा आई और मेरे पास आकर वो बैठ गई। यू कैन सी इन दिस पिक्चर किस तरीके से वो उसके पास आके बैठ गई, ठीक है। हर अफेक्शनेट हैंड्स टू टच माई फॉरहेड, और उनका अफेक्शनेट का मतलब होता है लवली, उनका जो लवली हैंड था वो मेरे फॉरहेड पर आकर टच हो रहा था, मतलब वो मेरे फॉरहेड को सहला रही थी। आई रियलाइज्ड सी वांट टू स्पीक, और मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। When I was a young girl, I lost my mother. मैं जब बहुत ही यंग एज की थी, छोटी सी लड़की थी, तभी मैंने अपनी माँ को खो दिया। There was nobody to look after and guide me. Look after एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है केयरिंग और टेक केयर, मतलब देखभाल करना। तो मेरी माँ के गुजर जाने के बाद ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरी देखभाल करे, जो मुझे गाइड कर सके। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, और मेरे जो पिताजी थे वो एक बिजी मैन थे और उन्होंने तुरंत ही दूसरी शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स, और उन दिनों जो लोग थे वो कंसिडर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो उस समय जो लोग थे वो एजुकेशन को गर्ल्स के लिए इसेंशियल नहीं समझते थे, उसके बारे में वो सोच ही नहीं पाते थे। इसेंशियल का मतलब होता है बच्चों नेसेसिटी, मतलब लड़कियों के लिए एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है, ऐसी बातें लोग सोचते ही नहीं थे उस समय। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, और इस कारण से मैं कभी भी स्कूल नहीं गई थी। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैव चिल्ड्रेन, और मेरी जो शादी थी वो बहुत ही कम उम्र में हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए। आई बिकम वेरी बिजी, और उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, और इसके बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और ग्रैंड मदर के होने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती थी। मैं हमेशा खुशी महसूस करती थी अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाने में, और उनके लिए कुछ अच्छा बना के उनको खिलाने में। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, और उस समय मुझे इस चीज़ का रिग्रेट होता था कि मैं स्कूल नहीं गई, इस चीज़ का मुझे रिग्रेट था। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, और इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ के लिए श्योर रहती थी कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है और चिल्ड्रन है वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में अगले वीडियोज़ में। तब तक जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं और जितना भी मैंने आपको हार्डवर्क कराया है वो सभी आप कमेंट सेक्शन में भेजें, ठीक है। और अगर आपको ये चेक योर अंडरस्टैंडिंग इस सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करके भेज दीजिए ताकि मैं समझ सकूं। इसके लिए मुझे कंटेंट बनाना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।